गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर एकेडमी। और आज हम अपने एनएसओ के वर्कबुक सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफ़ी केमिस्ट्री का कोर चैप्टर है ये। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। बहुत सी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। लिटिल बिट इसमें कैलकुलेशन भी आती हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। किसी भी वीडियो को देखने का सही तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। तरीका ये है कि जब आपको मैं एनएसओ का वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। जिस भी क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है कि यार ये वाला पॉइंट तो मुझे नहीं आता था, तो सिर्फ उस पॉइंट को अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि फ्यूचर में अगर उस पर कोई क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच करना है हमें मास रेशो। ओके, हमें क्या मैच करना है? हमें मास रेशो मैच करना है। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप सब जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। मैग्नीशियम का मास 24, ऑक्सीजन का मास 16। कटेंगे तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 3:2। मतलब P का क्या आएगा 4। मैं ऊपर आंसर लिखूंगा, P का क्या आएगा 4। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो एक तरफ Al, एक तरफ ऑक्सीजन। एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है सर जी 27, तो 2 का कितना हो जाएगा 54। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। जब इसको कट करोगे तो 6 की टेबल से काट दें, 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48, तो 9:8। 9:8 का है ये रहा। मतलब Q का क्या आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ हम लिख देते हैं Q का आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अमोनिया। अमोनिया हम कहते हैं NH3 को। तो अगर मैं निकालने जाऊं नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये तो कट नहीं रहा, तो यही रेशो। इसका मतलब R का सेकंड हमारा आ गया थर्ड, R का सेकंड। नेक्स्ट देखिए S, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। एक Na का मास कितना होता है 23, तो 2 Na का कितना हो जाएगा 46। एक ऑक्सीजन का मास कितना 16। 2 की टेबल पे काट दें, ये कटेगा 23 पे, ये कटेगा 8 पे, 23:8। ऐसा कहाँ है, तो ऐसा थर्ड है, मतलब S का थर्ड। तो देखो P का 4, Q का फर्स्ट, R का सेकंड, S का थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है? आसान था कि नहीं? चलिए सिंपल, अगर आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का मास पता था, तो आप ये रेशो बहुत इजीली निकाल सकते। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एन एलिमेंट X फॉर्म द क्लोराइड। एक एलिमेंट है X, जब वो क्लोराइड बना रहा है तो उसका फॉर्मूला है XCl3। तो पूछ रहा है कि X की वैलेंसी बता दो। वैलेंसी हमें पूछ रहा है X की। अब आप खुद सोचो कि Cl की वैलेंसी होती है 1, हमें 3 Cl की जरूरत पड़ी, तो तुम्हें नहीं लगता कि X की वैलेंसी 3 होगी? एक तरीका तो ये है सोचने का कि Cl की वैलेंसी 1 होती है, 3 Cl लगे हैं, मतलब यहाँ पे वैलेंसी 3 यूज हुई। अगर यहाँ पे 3 यूज हुई है तो यहाँ भी 3 चाहिए। इससे पता चल गया X की 3 होगी। दूसरा तरीका है क्रिस क्रॉस रूल। ठीक है, कितने Cl है 3, तो ये 3 कहाँ से आया होगा, ये 3 यहाँ से आया होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Cl के पास गया है। तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि X की वैलेंसी 3 है, तो X की वैलेंसी 3 है, तो ऑप्शन समझ पा रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही हुआ होगा ना कि X की वैलेंसी जो 3 है वो यहाँ गया होगा, क्रिस क्रॉस रूल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ से पता चल गया X की वैलेंसी 3। नेक्स्ट सवाल देखो,
रीड द गिवन पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, ठीक है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। एंटोनी लेवोइजर थर्ड ऑप्शन में भी है और एंटोनी लेवोइजर फोर्थ ऑप्शन में भी है, मतलब सी और डी में से कोई होगा। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डैश stated by dash in a chemical reaction the element are always present in definite proportion। अगर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दूसरे का आंसर होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक यहाँ है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक यहाँ है। आंसर तो मिल ही गया। पर आगे देखो, इस लॉ को दिया किसने था? स्टेटेड बाय जेएल प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के अंदर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन पूछ रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, कट जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:8। 1:8 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो चारों में से कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बहुत आसान था, सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोइजर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जेएल प्राउस्ट ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, which one of the given group contain only monoatomic? मोनोएटॉमिक, आओ जरा इसको भी समझाता हूं, ये क्या कहना चाहते। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, हीलियम He की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है। मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम हो, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास दो दो ऑप्शन है, इसीलिए पहला ऑप्शन है। क्या समझ पा रहे हो? दूसरा देखो, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? क्लोरीन Cl2 में मिलता है, सल्फर S8 में मिलता है, आर्गन अकेला मिलता है। तो ये भी मोनोएटॉमिक नहीं है, मतलब दूसरा आंसर भी नहीं आएगा। सी देखो, नियॉन Ne, हीलियम He, आर्गन Ar। क्या तीनों के तीनों सिंगल एटम है? नेचर में ऐसे ही मिलते हैं ना, और तीनों के तीनों एक एक एटम है तो मोनोएटॉमिक। इसका मतलब आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, सी, ये वाला। डी भी देख लो एक बार, अगर किसी को डाउट हो तो डी वाला भी देख लो। डी क्या है? ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नियॉन Ne। तो देखो ना, ये भी डाइएटॉमिक आ गया। मोनोएटॉमिक में एक सी वाला ही था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोनोएटॉमिक का मतलब एक एटम होना चाहिए। यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी। ठीक है, आसान सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से देख लो। क्या कह रहा है कि मोनोएटॉमिक को सर्कल में रखा जाएगा, डायएटॉमिक को सेमी सर्कल में, ट्राइएटॉमिक को ट्रायंगल में, टेट्राएटॉमिक को स्क्वायर में और पॉलीएटॉमिक को ऐसे शेप में रखा जाएगा। ओके, अब हमें बताना है कि इनमें से किसको गलत शेप में रखा है। तो क्लोरीन नेचर में मिलता है Cl2 की फॉर्म में। Cl2 का मतलब दो एटम, दो एटम का मतलब डायएटॉमिक। डायएटॉमिक वाले को सेमी सर्कल में रखना था, इसने सेमी सर्कल में ही रखा है, पहला वाला सही है। दूसरा देखो, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम तो नेचर में Al की फॉर्म में मिलता है, Al का मतलब मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक वाले को सर्कल में रखना था, तो ये भी सही है। तीसरा देखो, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो नेचर में P4 की फॉर्म में मिलता है, 4 एटम एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं, मतलब कि टेट्रा एटॉमिक होता है ये। तो टेट्रा एटॉमिक वालों को स्क्वायर में रखना है, लेकिन इसने टेट्रा एटॉमिक वालों को ट्रायंगल में रख दिया। तीसरा गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। सल्फर भी देख लो, सल्फर नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक वालों को इसमें रखना था, ये रखा है। एक फॉस्फोरस को गलत रखा था, वही आंसर हो गया। आसान था ना। चलो अगला देखो, एटोमिसिटी पे सवाल था ये। आगे क्या कह रहा है?
एन एलिमेंट पी, ओके, एक हमारे पास एलिमेंट है पी, जब वो ऑक्साइड बना रहा है तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है पीओ, ओके, ये क्या है, एक तरह का ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है पीओ। कह रहा है कि पी का फॉर्मूला सल्फेट के साथ बताओ, देखो ये रहा सल्फेट, और कह रहा है कि इसी पी का फॉर्मूला फॉस्फेट के साथ बताओ। आओ देख लेते हैं। यहाँ पे एक वो हमसे इनका फॉर्मूला पूछ रहा है और एक हमसे इनका फॉर्मूला पूछ रहा है। पहले इसको देखो जरा क्या कह रहा है ये, पीओ कब बना होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, अगर यहाँ पे 2 आएगा तभी तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया होगा और फॉर्मूला बना होगा पीओ। मतलब यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि पी की वैलेंसी क्या रही होगी 2, तो यहाँ पुट कर दो पी की वैलेंसी 2, यहाँ पुट कर दो पी की वैलेंसी। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, कर लिया। ये 2 की टेबल से कट रहे हैं, काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये नहीं कट रहे मत काटो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां भी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां भी। पी को कितनी बार लेना है, एक बार लेना है। SO4 को कितनी बार लेना है, एक बार लेना है, तो एक फॉर्मूला तो बन गया PSO। यहां देखो पी को कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। PO4 को कितनी बार लेना है, तो PO4 को 2 बार लेना है, तो यहां बन गया P3 PO4 की ट्वाइस। इन दोनों फॉर्मूलों को ऑप्शन में चेक करो, PSO4 P2 हो गया, हमें P3 चाहिए इसीलिए पहला गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें P2, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी देखो PSO4 और P3PO4 की ट्वाइस। समझ पाए, यहां से बस ऑक्साइड से हमें अंदाजा लगाना था कि फास्फोरस की वैलेंसी 2 है, अब 2 को इसमें पुट करना था, क्रिस क्रॉस रूल का यूज करना था, आंसर बता देना था। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो आगे देखो नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमसे ना गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है कि नाइट्रेट आयन इज अ डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस। अब डाइवेलेंट का मतलब होता है +2 चार्ज, इसका डाइवेलेंट और पॉजिटिव का मतलब है +2 चार्ज, लेकिन नाइट्रेट पे तो -1 चार्ज है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरा देखो, बेरियम आयन इज अ ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन, ट्राइवेलेंट पॉजिटिव का मतलब +3, लेकिन जो बेरियम होता है +2 चार्ज होता है, मतलब तीसरा भी गलत। तीसरा देखो, सॉलिड सल्फर इज अ पोली एटॉमिक आयन, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड सल्फर नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है, S8 को पोली एटॉमिक कहते हैं, तीसरा सही है। चौथा देखो, अमोनियम आयन इज अ डाइवेलेंट पॉजिटिव, मतलब +2 चार्ज, लेकिन अमोनिया का अमोनियम आयन तो ये होता है, इसमें तो डाइवेलेंट नहीं है, एक ही प्लस का चार्ज है, इसका मतलब चौथा भी गलत। हमसे क्या पूछा था, गलत पूछा था, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हो, बहुत आसान सवाल था ये, देख लो चार्ज के ऊपर खेल गया यार, कितना आसान सवाल था। आगे देखो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जल्दी से देखो। कह रहा है कि 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, ओके जरा देखते हैं, 2 एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स की वैलेंसी कह रहा है 1, वाई की वैलेंसी कह रहा है 2, ठीक है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ देयर ऑक्साइड, अगर एक्स ऑक्साइड बनाता है तो इसका मास आएगा 62, और अगर Y ऑक्साइड बनाता है तो इसका मास आएगा कितना 40। हमसे पूछ रहा है X क्या है Y का है, तो पहले ना ये मास में कंफ्यूज ना हो के हम वैलेंसी में ही खेलें। हमसे X की वैलेंसी क्या बतानी है, हमें सर X की वैलेंसी 1 बतानी है। क्या Mg की वैलेंसी 1 होती है, नहीं सर, Mg की वैलेंसी तो 2 होती है। Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है।
क्या Na की वैलेंसी 1 होती है? हाँ सर, Na की 1 होती है। क्या एल्यूमिनियम की 1 होती है? नहीं सर, एल्यूमिनियम की तो 3 होती है। तो आंसर बी या डी में से आएगा। अब Y ढूंढो। Y क्या ढूंढना है हमें? जो कि 2 वैलेंसी वाला हो। क्या एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 होती है? नहीं सर। क्या मैग्नीशियम की 2 होती है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर। अरे सिंपल सी बात है ना यार, ऑप्शन साफ साफ पता है। Na की वैलेंसी 1, Mg की वैलेंसी 2, ऐसा ऑप्शन डी में मिल। तो ये मास देके हमें कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। मास का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैलेंसी से ही ऑप्शन नंबर डी मिल गया। अरे समझ पा रहे हो? चलो अगला सवाल, ट्रू और फॉल्स बताना है। और जल्दी से पढ़ते हैं पहला वाला। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट दियर अ सिंपल रेशियो। अजीब लग रहा है? अजीब लगेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है। जब भी ऐसा लॉ आए कि जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। ये कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गलत कह रहा है। इसका मतलब पहला वाला तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। दूसरा पढ़ो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, उसने कहा था कि स्मॉल रेशियो में कंबाइन करेंगे। दूसरा सही है, ट्रू आएगा। तीसरा कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज NaCO3 की ट्वाइस। पर भैया सोडियम कार्बोनेट का तो फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये तो CO3 की ट्वाइस कह रहा है, मतलब तीसरा वाला क्या है? फॉल्स। चौथा देखो, ओजोन एंड फॉस्फोरस आर ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक। बिल्कुल सही बात है, ओजोन O3 है तो ट्राई एटॉमिक, फॉस्फोरस P4 है तो टेट्रा एटॉमिक। सही बात है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो ऑप्शन ढूंढना है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ऐसा कहाँ दिख रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू? ऑप्शन नंबर ए। अरे क्या बहुत आसान था ये, देख रहे हो कितना आसान है। चलो अगला सवाल है। एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट M, ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है M, जब वो क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बना रहा है MCl3, तो इसका मास है 133.5 U। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड? तो जब ये M ऑक्साइड बनाएगा तो इसका मास क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। आओ देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। क्या आप सबको पता है कि क्लोरीन का मास 35.5 होता है। 3 क्लोरीन है तो इनटू में 3 कर दूं तो कितना आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, 106.5। मतलब अगर मैं M का मास X मान लूं और क्लोरीन का मास कितना है? 3 क्लोरीन का 106.5, तो ये पूरा किसके बराबर है? क्वेश्चन ने कहा है कि ये 133.5 के बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, उधर माइनस में भेज दूं 133.5 माइनस का 106.5, तो बोलो क्या आएगा? जल्दी बोलो इसमें से। तो 133.5 में से 106.5 गया, 0 इधर से कितना बचा? 7 बचा। क्या 13 में से 6 गया 7, इधर 2 बचा, 27 बच गया। x का मास कितना आया? 27। मतलब जो ये मेटल M है इसका मास कितना है? 27 है। अब आप खुद बताओ, 27 मास, ओके मिल गया। अब इस M की वैलेंसी कौन बताना चाहेगा मुझे? वैलेंसी तो सर जी 3 क्लोरीन जुड़े हैं,
एक क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 3 क्लोरीन की 3 है, तो ये 3 M ने ही तो दिया है, मतलब मेटल M की वैलेंसी कितनी है 3। अब यहाँ पुट करो, हमें मेटल M का क्या बनाना था, ऑक्साइड। M की वैलेंसी अभी अभी पता की कितनी है 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, फॉर्मूला क्या बनेगा M2O3। क्या ये फॉर्मूला बनेगा, ओके बनेगा, हाँ सर बनेगा। M का मास कितना है सर जी, M के एक एटम का मास है 27, तो M के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा सर जी 27 इंटू 2 कर देते। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 3 का कितना होगा सर जी 16 इंटू 3 कर देते। ये आ गया सर जी 54, ये आ गया सर जी 48, इन दोनों को जोड़ दो, 50 और 40 90, 8 और 4 12, 90 और 12 102। अरे क्या बहुत, वैसे तो मैं डायरेक्ट टिक कर देता क्योंकि मुझे अंदाजा बन जाता ये AlCl3 की बात कर रहा है, लेकिन मैं तरीका आपको सिखाना चाहता था। तो यहां से मास आ गया, यहां से वैलेंसी आ गई, वैलेंसी पुट करके फॉर्मूला बना लिया, मास पुट करके टोटल निकाल लिया, टोटल आ गया 102। अरे क्या बहुत आसान था ये, समझ रहे हो, बहुत आसान सवाल था। चलो आगे देखो, A few compound and their chemical formula are listed। हमें ना इनकरेक्ट वाला बताना है। आओ देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एक तरफ रखते हैं कैल्शियम, एक तरफ रखते हैं हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैल्शियम को लेना है बार, OH को लेना है 2 बार, तो फॉर्मूला बनेगा CaOH की ट्वाइस। पर ये तो एक ही OH दे रहा है, मतलब पहला वाला गलत है। अब दूसरा देखो, सोडियम क्लोराइड, तो आप सब जानते हो नमक, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी अभी हमने ये से सवाल किया, एक तरफ एल्यूमिनियम एक तरफ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Al2O3। लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है, ये तो Al3O2 कह रहा है, पर Al तो 2 बार है, इसका मतलब तीसरा भी गलत हो। चौथा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो एक तरफ मैग्नीशियम एक तरफ क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Mg एक बार, Cl 2 बार, MgCl2, ये भी MgCl2 कह रहा है, मतलब फोर्थ सही है। पांचवा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो एक तरफ क्या रखना पड़ेगा हाइड्रोजन, एक तरफ क्या रखना पड़ेगा सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया 2 बार, सल्फर कितनी बार हो गया 1 बार, तो H2S बनेगा। ये तो HS कह रहा है, मतलब पांचवा गलत। हमें गलत बताना था, कौन कौन सा गलत हो गया, पहला तीसरा पांचवा, ऑप्शन नंबर ए इज द। अरे कितना इजी सवाल है, तुम समझ पा रहे हो, देख रहे हो, आगे बढ़ो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फॉर्मूला यूनिट मास। सिंपल सी बात है, मास का अरेंज। आओ देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का मास यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैल्शियम, चाहे अलग से करवा देता हूं, देखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। एक कैल्शियम का मास होता है 40, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का इंटू 2 कर दो 71, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 111। ठीक है, आ जाओ। दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl, Na का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5, ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है MgNO3 की ट्वाइस, एक Mg का मास हो गया 24, नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 नाइट्रोजन का मास, एक का होता है 14, तो 2 का 28, ऑक्सीजन कितनी है 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 96, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 96 और 400 120 148 आ गया। फोर्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का मास
40, कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का 48, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मास आ जाएगा 100। आ गया सभी का मास। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, तो सबसे कम मास NaCl का है। NaCl कौन से नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पर है। उससे ज्यादा मास उसका है CaCO3 का। CaCO3 कौन से नंबर का है, 4th नंबर का है सर जी। उससे ज्यादा मास कैल्शियम क्लोराइड का है। कैल्शियम क्लोराइड कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है सर जी। उससे ज्यादा मास मैग्नीशियम नाइट्रेट का है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट कौन से नंबर का है सर जी, ये तीसरे नंबर का है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अरे कितना आसान सवाल, देख पा रहे हो, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट वाला बताना है। आओ ढूंढो। पहला कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर नॉट कॉन्स्टेंट। ये कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड बनेगा उसमें कितने एटम होंगे और उस एटम और वो कैसे जुड़े होंगे ये फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है, उसने कहा था फिक्स होगा, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं सल्फाइट एक ट्राइवेलेंट कंपाउंड है। तो जरा देखो, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-2, इसे कहते हैं सल्फेट। अगर इसका एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, SO3-2, इसी का नाम होता है सल्फेट। तो आप बताओ सल्फाइड पे कितना चार्ज है, -2। ये कितना कह रहा है सर जी, ये कह रहा है +3। गलत कह रहा है, इसका मतलब दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक। बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन N2 में मिलता है डायटोमिक, ऑक्सीजन O3 में मिलता है ट्राइएटोमिक, इसका मतलब तीसरा सही है। चौथा देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेटेड Mg3N2। चेक कर लेते हैं। एक तरफ Mg, एक तरफ N। Mg की वैलेंसी 2, N की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना, Mg3N2। ये भी कह रहा है Mg3N2, फॉर्मूला तो सही कह रहा है। आगे पढ़ो, एज Mg कैरी +3 चार्ज। गड़बड़ कर दी, Mg की वैलेंसी तो 2 है ना यार, तो Mg तो +2 चार्ज कैरी करेगा, ये कह रहा है +3 कैरी करेगा। चौथा गलत। तो गलत बताना था, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्या बहुत आसान सवाल है ये सारे। चलो आगे बढ़े। ये देखो, कॉपर सल्फेट .5H2O का फॉर्मूला यूनिट मास पूछ रहा हो, कैलकुलेट कर लेते हैं। CuSO4 .5H2। कॉपर का मास इसने देखो कितना दिया है लेने के लिए, 63.5। सल्फर का कितना बोला है, 32 बोला है। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64, प्लस में एक वाटर का जो मास होता है वो 18 होता है, 18। तो 5 का 18, 5 जा 90। अब बस इन दोनों, इन सबको जोड़ देना है, तो 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 आ गया। उसके बाद 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितने होते हैं सर जी, 18 और 6 24 होते हैं, 249.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बड़ा आसान था। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है ये अगला सवाल, सम एलिमेंट विद देयर वैलेंसीज। ओके, हमें कुछ एलिमेंट और उनकी वैलेंसी दी है, आपको करेक्ट बताना है। क्या नियॉन की वैलेंसी 1 होती है, तो नियॉन नोबल गैस है, नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, पहला वाला गलत। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। एल्यूमिनियम की 2 होती है, जी नहीं, एल्यूमिनियम की तो 3 होती है, इसका मतलब तीसरा गलत।
सोडियम की 3 होती है, बिल्कुल नहीं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसका मतलब चौथा गलत। आर्गन की 0 होती है, हाँ आर्गन नोबल गैस है, आर्गन की 0 होगी। उसके बाद क्लोरीन की 1 होगी, बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन की 1 होगी। तो सही बताना था, दूसरा सही है, पांचवा सही है, छठा सही है, दूसरा पांचवा छठा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल था, तो देख लो। आगे बढ़ो। अब ये पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। डाल्टन सिंबल दे रखा है, तो ये जो सिंबल होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मर्सिडीज का सिंबल होता है, मर्सिडीज। तो ये मर्सिडीज का सिंबल फोस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि पी का 4। याद रखना ये डाल्टन सिंबल है, तो मर्सिडीज का सिंबल फोस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है। अगर पी लिखा हो तो वो ढूंढो जिसके नाम का फर्स्ट लेटर पी हो। अब फोस्फोरस तो टिक कर नहीं सकते क्योंकि वो आ चुका है, तो बच क्या गया, प्लेटिना, मतलब क्यू का थर्ड आएगा, प्लेटिना। जब भी पी लिखा हो ना, तो आप नाम में ढूंढो किसका फर्स्ट वर्ड पी है। फॉस्फोरस हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले आ चुका है, तो क्यू का थर्ड। ठीक है, क्यू का थर्ड। उसके बाद BMW सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आर का आ गया, क्या आ गया, आर का, आर का आ गया फर्स्ट। और आई, तो पहला वर्ड आई ढूंढो, मतलब एस का क्या आ गया, सेकंड। 4312, 4312, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या समझ। अगला सवाल देखो, अचीवर सेक्शन में रखा हुआ है। Some element along with their symbol are enlisted. Select the incorrect symbol. गलत ढूंढना है। आओ देखो, गोल्ड का सिंबल एजी होता है क्या, नहीं सर जी, गोल्ड का सिंबल तो एयू होता है, पहला गलत। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, बिल्कुल सही बात है। सिलिकॉन का सिंबल एस होता है, नहीं सर जी, सिलिकॉन का तो ऐसा ही होता है, तीसरा गलत। नाइट्रोजन का Nt होता है, नहीं सर, नाइट्रोजन का तो N होता है, चौथा गलत। जिंक का Zi होता है, बिल्कुल नहीं सर, Zn होता है। गलत पूछा था सर, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बहुत आसान है, समझ पा रहे हो। आगे देखो, सम ऑफ द मॉलिक्यूल विद देयर मॉलिक्यूलर मास आर एनलिस्टेड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नकारात्मकता फैला रहा है। अब देखो, C2H4 का मास पूछना है। एक कार्बन का मास होता है 12, तो दो कार्बन का 24। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो चार हाइड्रोजन का 4, 24 + 4 28 होता है, ये तो 30 कह रहा है, पहला गलत। दूसरा देखो इसका, एक कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 4 है तो मास 4, ऑक्सीजन 16 है तो 16, 12 और 4 16, 16 और 16 32। दूसरा बिल्कुल सही है। H2S, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो का 2, एक सल्फर का मास होता है 32, 32 + 2 34 आएगा, वो 36 कह रहा है, इसलिए तीसरा गलत। NaCl देखो, एक Na का मास होता है 23, एक Cl का होता है 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा, चौथा बिल्कुल सही। पांचवा MgO, एक मैग्नीशियम का मास 24, एक ऑक्सीजन का मास 16, 24 + 16 40 होते हैं, पांचवा सही। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, एक कैल्शियम का मास 40, एक कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, तीन का 48, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, लेकिन ये 112 कह रहा है, इसलिए छठा गलत। गलत ही पूछा था तो पहला गलत, तीसरा गलत, छठा गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो कितने आसान सवाल है ये। चलो आगे देखो, A brief description about 3 element X, Y, Z are given. आओ देख लेते हैं। X कह रहा है the valency of X is 3 and the formula unit mass of its oxide is 102। पहले क्या कह रहा है, X की वैलेंसी 3। क्या Mg की वैलेंसी 3 होती है, नहीं, मतलब Mg नहीं आ सकता। क्या एल्यूमिनियम की 3 होती है, हाँ, मतलब हमें यहां से पता चल गया आंसर बी और डी में से। आगे दूसरा देखो, द वैलेंसी ऑफ Y इज 2, 2 ढूंढना है। क्या कैल्शियम का 2 होता है, हाँ कैल्शियम का 2 होता है। क्या मैग्नीशियम का 2 होता है, हाँ मैग्नीशियम का 2 होता है। एल्यूमिनियम का नहीं होता, कैल्शियम का होता है। आंसर तो हमें दिख ही रहा है, या तो बी वाला होगा या डी वाला होगा। थर्ड देखो,
द वैलेंसी ऑफ जेड इज 2। क्या सोडियम की 2 होती है? नहीं। कैल्शियम की होती है 2, हाँ। और सोडियम की नहीं, बोरोन की नहीं। आंसर डायरेक्ट मिल गया यार, बी। हमें ये मास के लफड़े में पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, वैलेंसी से खेल के हमने आंसर बता दिया, बी। समझ पा रहे हो? तो ये सवाल में मत उलझ जाना कि हालांकि मास से भी कर लोगे, ऐसा सवाल अभी पीछे करवाया मैंने, लेकिन उलझना क्यों है जब वैलेंसी से आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार सकारात्मक सवाल पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। तो पहला कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ एक्स डेट फॉर्म XCl2 टाइप ऑफ क्लोराइड। कहना चाहता है वो, अगर उसके क्लोरीन का फॉर्मूला XCl2 है तो उसके नाइट्राइड का फॉर्मूला X2N3। अब ये तो चेक कर लेते। क्लोराइड में 2 आया है, मतलब X की वैलेंसी यहां से पता चल गई कितनी, 2। यहां पुट करके देख लो, X और N। X की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की होती है 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर जी? फॉर्मूला बनेगा X3 2। इसने कह दिया X2N3, उल्टा कर दिया, मतलब पहला वाला गलत है। समझ पाए? दूसरा देखो, इन अ कंपाउंड सच एज अमोनिया द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन 8:1 दैट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आओ चेक करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन पूछ रहा है। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का 3। तो रेशियो तो भैया 14:3 आ रहा है, और ये 8:1 कह रहा है। दिमाग खराब हो गया है। दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, अब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ HNO3 इज 65 एंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgSO4 इज 120। आओ देख लेते हैं। HNO3, एक हाइड्रोजन का मास 1, एक नाइट्रोजन का मास 14, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48। इन तीनों को जोड़ो तो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग 63 आएगा। ये कितना कह रहा है? 65। अरे भैया तीसरा भी गलत हो गया, एक तो सही कर दो। आओ, तीनों गलत हो गए। चौथा कह रहे हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। बिल्कुल सही बात। हम सब जानते हैं कि बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उसका फॉर्मूला NaHCO3 कह रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फोस्फेट इज इतना। अब ये तो चेक करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या होगा कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला। तो एक तरफ रखेंगे कैल्शियम, एक तरफ रखेंगे फोस्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फोस्फेट की होती है 3। फॉर्मूला बनाएंगे तो Ca3PO4 की ट्वाइस। ये भी यही कह रहा है, Ca3PO4 की ट्वाइस, मतलब फोर्थ वाला सही है। पांचवा, द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 7:16 इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आओ यही बता देता हूं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब NO2। NO2 में नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकालना है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का 32। इसको काट दो 2 की टेबल से, 2 7 जा 14, और ये 16 पे जाएगा, 7:16। ये भी 7:16 कह रहा है, मतलब पांचवा भी सही है। हमसे सही पूछा था, सही एक चौथा है, एक पांचवा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या समझ पाए? आगे देखो, नेक्स्ट। खत्म। तो देख रहे हो 20 से 30-35 मिनट में हमने ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए। महा इजी क्वेश्चन है। इससे ये सीखने को मिल रहा है कि अगर आपको 1 से लेके 20 तक के एटम का मास पता, अगर आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी आती है, तो आप इन सवाल को धुआं धुआं कर दोगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।